सभी को नमस्ते और वेस्टर्न हिसाब से नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। और हम ये साई चरित्र के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और हम इसमें 51 अध्याय हैं जिसमें से हमने 30 अध्याय कवर कर लिए हैं, 30 के करीब। और हम 31वें अध्याय से 40वें अध्याय तक के बारे में अब आज डिस्कस करेंगे। और मैं इसे आधे घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद मैं कुछ तोरा के बारे में अगले मेरे उसमें बताऊँगी। 11 बजे से मेरे टाइम, कनाडा के 11 बजे से वो शुरू है, अब से 1 घंटे में। तो इसको मैं आधे घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। नमस्ते टेक पैरा जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो अध्याय 31 में हम देखते हैं कि सभी संतों ने हरि स्मरण और जाप को श्रेष्ठ बताया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में न पड़ जाएं। एक मद्रासी सन्यासी था जिसका नाम विजयानंद था, और वो मानसरोवर की यात्रा करने निकला था। लेकिन उसको रास्ते में जो एक स्वामी जी हैं, उन्होंने बताया कि मानसरोवर की यात्रा तो बड़ी कठिन है, वहाँ बड़ी बर्फ पड़ती है और बहुत-बहुत कष्ट पहुँचते हैं। तो उन्होंने वो विचार त्याग दिया और शिरडी आ गए। और शिरडी में जैसे ही उन्होंने बाबा के चरणों का स्पर्श किया, तो बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, "इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, और इसका तो संग करना व्यर्थ है।" पर बाद में उनका जब गुस्सा शांत हो गया, तब वो जो है उसके प्रति उनके प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर एक बार उसको मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ अत्यंत बीमार है, पर वो साईं बाबा जो है, वो तो आप जानते ही हैं, जब कोई शिरडी आ जाता था तो वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता था। अगर जाता तो उसका एक्सीडेंट हो सकता था। तो साईं बाबा ने उन्हें नहीं दिया जाने को। उन्होंने कहा कि बाड़े में चोर अधिक है, इसलिए द्वार बंद करके रहना, नहीं तो सब चुरा ले जाएंगे। बस ये कहा और राम विजय पढ़ने की आज्ञा दी। उसके बाद उसने तीसरे दिन जो है वो मर गया वो। अब बालाराम मानकर जो था, वो एक गृहस्थ आदमी था, वो भी बाबा का भक्त था। जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया, तो वो सब घर बार अपने लड़के को सौंप के और बाबा के साथ रहने लगा। तो बाबा, वो अपनी इच्छा से बाबा के पास आया था, तो बाबा को ऑपोजिट करना था। जो वहां ठहरना चाहते थे शिरडी में, उनको बाबा भगा देते थे, और जो नहीं ठहरना चाहते थे उन्हें जबरदस्ती ठहरवाते थे। तो अब वो शिरडी में जाके रहने लगा, तो बाबा ने उसे 12 रुपए देके कहा कि तुम मच्छिंद्रगढ़, जो कि सतारा में है, वहां जाके रहो और 3 बार प्रभु का ध्यान करो। और कुछ समय बाद उसे दर्शन प्राप्त हो गए। इसके बाद वो अपने वापस जहाँ रहता था वहां जाना चाहता था, तो उसे टिकट नहीं मिल रहा था। तो किसी ने, अनजान व्यक्ति ने उसे टिकट लाके दे दिया। तो ये एक चमत्कार है। तात्या साहब नूलकर जो थे, वो कोई संतों में विश्वास नहीं करते थे। तो नाना साहब ने उनसे बताया शिरडी में, तो वो 2 शर्तों पे तैयार हो गए कि उनको एक ब्राह्मण रसोइया मिले और नागपुर के संतरे। पर जब वो पहुंचे तो बाबा उन पर क्रोधित हो गए। और फिर जब धीरे धीरे तात्या साहब को विश्वास हो गया कि बाबा जो हैं वो ही ईश्वर अवतार हैं, तो वो बाबा से प्रभावित हो गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। अब बाघ की मुक्ति, मेघा के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं पिछले उसमें से। तो एक दिन बाबा की समाधि होने से 7 पूर्व पहले एक बैलगाड़ी में एक जो है वो बाघ आया। भाई आप जानते हैं कि ज़ू के जो जानवर होते हैं, उनको ज़्यादा ना खिलाओ तो वो मरियल अवस्था में होते हैं। तो वो बहुत दर्द से पीड़ित था और मरियल था, और वो आया तो उसने पूँछ को 3 बार पटका और उसके बाद वो मर गया। वो इतना बूढ़ा और दुर्बल और बीमार था कि वो तो मरने ही वाला था, पर इन्होंने इसको बाबा का चमत्कार समझ लिया कि उसने अपनी पूँछ हिलाई है। अब जानवर तो पूँछ हिलाएगा ही। अब अगले अध्याय पे चलते हैं। वहाँ ये सब जो है वो जनरली फिलॉसफी बता रहे हैं। तो ये जो हेमाड पंथ जिसने ये लिखा है, वो कहता है कि बाबा उसको कुएं में ले गए और हाथ पैर बांध कर कुएं में उल्टा लटका दिया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो शायद आपको अच्छा समझ में आए।
तो वो एक कुएं में ले गए और रस्सी से बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। उसका सर जो है वो जल से 3 फुट की ऊंचाई पे था और न ही वो हाथों से जल छू सकता था, न ही मुंह में जाने की संभावना थी। और फिर वो 4-5 घंटे के तक जो है वो चले गए। तो ये देखो सैडिस्टिक टेंडेंसीज थी। साईं बाबा बहुत पॉजेसिव थे, बहुत क्रोधी क्रोधी किस्म के थे। उनको साइकोटिक फिट्स पड़ते थे और वो उसको इस तरह उल्टा लटका कर चले गए। और ये जो था, इसको इसमें परम आनंद का अनुभव हो रहा था। आप ये देखेंगे कि जो इस्लाम में महिलाएं होती हैं वो जब पीड़ित होती हैं तब भी उनको आनंद की अनुभव होता है। इसको सैडोमैसोचिज्म कहते हैं, या जो स्लेव बीडीएसएम वगैरह की चीजें करते हैं उनको इन चीजों में आनंद आता है, मतलब उत्पीड़न में आनंद लेने वाले। तो इस अवस्था में उसको उल्टे लटके हुए परम आनंद अनुभव हो रहा है। तो अब ये सब फिलॉसफी दी हुई है कि गुरु के दर्शन और ये सब। और श्रीमती गोखले जो थी वो उन्होंने सोचा कि मैं व्रत रखूं, और वो जो है शिरडी आई, दादा केलकर के पास शिरडी आई, तो उन्होंने कहा कि मैं उपवास रखूंगी। तो बाबा ने उनसे कहा कि दादा भट्ट के यहाँ जाके पूरन पोली तैयार करो, उपवास नहीं करना चाहिए, मतलब भूखे पेट जो है वो भजन नहीं होता। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। वहां जो है उदी जो है वो क्या होती थी, धूनी रमाते थे वो, लकड़ी वकड़ी जला के जो धूनी प्रज्वलित करते थे और धूनी की भस्म को उदी कहते थे। तो वही वो बांटते थे लोगों को। तो आ, वो कहते थे कि बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के समान है। हमारा तन भी जो है वो हम नष्ट हो जाता है और भस्म बन जाता है, तो ये भस्म जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सबको उदी देते थे। अब जो है जो नासिक में रहने वाले नारायण मोतीराम थे वो भी बाबा के भक्त थे। और वो एक अन्य भक्त जो थे रामचंद्र वामन मोडक, उनके अंडर में काम करते थे। तो एक बार वो अपनी माता के साथ शिरडी गए और वहां पर उनके दर्शन किए साईं बाबा के। तब साईं बाबा ने उनकी माँ से कहा तुम्हारा पुत्र जो है वो खुद नौकरी छोड़कर और बिजनेस करे। तो वो आनंद आश्रम चलाने लगे। और एक बार उनको बिच्छू ने काट लिया तो उस पर उदी लगा दी, जो बाबा की जो उदी थी तो भस्म थी, तो वो बिच्छू के डंक से तो वो पीड़ा मिट गई। इसी तरह एक भक्त बांद्रा में था, उसकी एक लड़की थी, वो प्लेग ग्रस्त थी और उसको गिल्टी निकल आई। तो उसको भी कुछ उदी दे दी और उसको भी सुधार हो गया। नाना साहब चंदोरकर जो थे, उनकी वाइफ जो उनकी पुत्री सॉरी मैना ताई, वो गर्भावस्था में थी तो उसको उदी पिला दी तो उसका प्रसव ठीक हो गया। और फिर वो मतलब ये बता रहे हैं कि किसी अनजान व्यक्ति ने आके उनको उदी दी शिरडी से लाकर। और कैसे लोगों ने कहा अरे कौन है, आपका नाम बापू गीर बुआ है। और मतलब किसी अनजान के से उन्होंने शिरडी ली। उसने कहा मैं शिरडी से बाबा की उदी लेकर आ रहा हूँ, और इस तरह उनको उदी मिल गई। एक नारायण राव भक्त थे जिनको बाबा के दर्शन जो है वो सपने में प्राप्त हुए, और 3 बार। एक बार तो उनको गुफा में से आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि कल तुम्हें आराम हो जाएगा, और वो स्वस्थ हो गए। इसी तरह अप्पा साहब कुलकर्णी थे, उन्होंने बाबा के चित्र का पूजन करना शुरू कर दिया, तो उससे ही उनको बहुत जो है वो लाभ मिला। और चित्र देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है। तो वो जो श्रीमती कुलकर्णी सी उनसे फकीर ने दक्षिणा मांगी, तो श्रीमती कुलकर्णी ने उसे 1 रुपया दे दिया। तो फकीर ने उन्हें उदी की पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। तो एक बार जो है अप्पा साहब जो है, अब ये कोई वो नहीं है ज्यादा मिरेकल कि अप्पा साहब का घोड़ा बीमार हो गया और वो वापस आ गए, और उनको लगा कि भाई मुझे फकीर को 1 रुपया जो उनकी वाइफ ने दिया था वो नहीं देना चाहिए था, बल्कि 10 रुपए देने चाहिए थे। तो वो फकीर को ढूंढने लगे तो फकीर मिला नहीं। पर जब उन्होंने खाना खा लिया तो इसके बाद उन्हें फकीर नजर आ गया, तो उन्होंने उसे 10 रुपए दे दिए।
और 40 रुपए उन्हें मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उसका वेतन बहुत कई गुना हो गया और उसे मान और यश भी मिला। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। वहां नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे और उनका भतीजा जो है वो तपेदिक से पीड़ित था। तो उसको बहुत उपचार किए, तो उनको उसको भी उदी दी और कहा कि ग्रसित स्थान पर लगाओ, तो वो भी ठीक हो गया। और इसके बाद जो डॉक्टर पिल्ले थे उनको जो है बाबा साईं बाबा भाऊ कह के बुलाते थे, और उनको एक बार नासूर हो गया था। मतलब फोड़ा जो होता है उसको नासूर कहते हैं। तो साईं बाबा ने कहा कि उसे पीठ पर लाद के लाओ और मैं उसे कष्टों से छुटकारा दे दूंगा। तो वहां पर उन्होंने कहा कि नाना साहब ने तो मेरे पट्टी बांध दी है। तो साईं बाबा बोले, नाना तो मूर्ख है, ये पट्टी हटाओ नहीं तो मर जाओगे। और थोड़ी देर बाद एक कौवा आएगा और इसकी चोंच इसमें मारेगा तो तुम अच्छे हो जाओगे। लेकिन कौवा वौवा कोई नहीं आया। अब्दुल एक आदमी था मुसलमान जो मस्जिद में झाड़ू लगाता था। तो उसने जो है उसका पैर जो है डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पे पड़ गया। जो पैर तो सूजा हुआ था, फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से मतलब जैसे वो पस निकल आता है ना, तो ये लोग कह रहे हैं कि नासूर में 7 कीड़े बाहर निकल आए। और डॉक्टर पिल्ले जो है वो बहुत चिल्लाए। लेकिन ये सब लोग गाना गाने लगे और उसने कहा कि भाई देखो कौवा तो आया नहीं। तो साईं बाबा बोले कि अब्दुल जिसने तुम्हारा पैर दबाया है वही कौवा है। अब जब श्यामा के छोटे भाई की पत्नी यानी कि श्यामा की जो भाभी थी छोटी, जो श्यामा जो उनका बड़ा सहयोगी था साईं बाबा का, उसका छोटा भाई जो है उसका नाम बापा जी था। उसकी बीवी को गिल्टियों वाला प्लेग निकल आया और 2 गिल्टियां निकल आई, तो उसे उदी भेज दी गई जो कि उसके माथे पर लगाई गई और जल को घोलकर रोगी को पिला दी, तो उसका ज्वर मंद पड़ गया। अब एक ईरानी लड़की थी, उसकी छोटी कन्या जो है वो उसको फिट पड़ते थे, जो मिर्गी के मतलब मूर्छित हो जाती थी और उसके दांत कस जाते थे। तो उसे भी उदी घोल कर पिलाई, तो उसको भी जो है आनंद उसको भी फर्क पड़ा। तो जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ी देर तक फिट पड़ता है, तो वो हमेशा ही ऐसे नहीं रहते, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाते हैं और फिर वो फिर पढ़ते रहते हैं। तो ये नहीं लिखा कि वो पूर्ण रूप से जो है लिखा है इसमें कि पूर्ण स्वस्थ हो गई, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी क्या एपिलेप्सी चली गई हमेशा के लिए। हरदा के एक जो महानुभाव थे उनको पथरी थी, तो जिसका की शल्य चिकित्सा से निकाली जा सकती थी, लेकिन वो इतने बूढ़े थे कि शल्य चिकित्सा हो नहीं सकती थी, तो उसे उदी दे दी। तो उनके मूत्राशय से मूत्रेंद्रिय से वो पथरी बाहर निकल गई पेशाब के जरिए। एक बंबई में जो एक कायस्थ प्रभु की महिला को प्रसव काल में बहुत वेदना होती थी, तो उसे भी उदी दे दी, तो उसके कष्ट बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। अब अगला 35th अध्याय पे चलते हैं। तो वहाँ वो कह रहे हैं कि काका महाजनी के एक मित्र होते थे जो कि मूर्ति पूजा के विरुद्ध होते थे। तो काका महाजनी ने अपने मित्र से कहा शिरडी चलने को। तो वो 2 शर्तों पे तैयार हुए कि या तो वो बाबा को नमस्कार ही नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। तो जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा तो मित्र को उन्होंने संबोधित करके कहा कि आइए श्रीमान और आपका स्वागत है। और वो जिन शब्दों में कहा वो उस मित्र के पिता की आवाज थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि साईं बाबा जो थे वो न केवल रूप धर लेते थे दूसरे ईश्वरों का, और वो आवाज भी बना लेते थे। तो उन्होंने आवाज निकाली उसके पिता की, तो वो बड़ा भाव विभोर हो गया और उनके चरणों पे मस्तक रख दिया। तो उसे भी उन्होंने इस तरह से अपने अंडर में कर लिया। और काका महाजनी बंबई में ठक्कर धर्मसी जेठाभाई सॉलिसिटर यानी कि एक लॉयर थे और उनकी एक फर्म थी, और काका जो थे वो इसके मैनेजर थे। तो जो सेठ और मैनेजर के बड़े संबंध थे, और श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका जो है वो शिरडी जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी चलेंगे, लेकिन उन्होंने 2 सेर अंगूर ले लिए। तो बाबा ने उनसे कहा कि अंगूर दूसरों को दे दो। तो आ, अंगूर में उनको बीज पसंद नहीं थे, तो वो नहीं खाते थे। तो जब बाबा ने उन्हें और दिया तो उन्होंने खाया नहीं, अपने हाथों में ले लिया। तब बाबा ने उनसे कहा कि नहीं नहीं तुम खाओ, तो उन्होंने देखा कि वो उनके अंदर बीज ही नहीं है। तो ये बड़ा चमत्कार है।
अब जो है एक मांद्रा में एक कायस्थ थे जो उनको नींद नहीं आती थी और उनको अपने स्वर्गवासी पिता जो है स्वप्न में दिखते थे, जो उनको सपने में गालियां देते थे, तो इस वजह से वो सो नहीं पाते थे। तो उन्हें भी एक उधी की पुड़िया दे दी और कहा कि इसे सोने से पहले माथे पे लगा के सिरहाने रखो। तो वो भी उन कष्टों को भूल गए। एक थे बाबा जी पाटिल नेवासकर, और वो भी बाबा के परम भक्त थे, और वो झाड़ू लगाते थे रोज उठकर। तो जिस जिस रास्ते बाबा निकलते थे, तो पहले ये काम राधा कृष्ण माई करती थी, और फिर अब्दुल जो था वो करता था, और अब ये करते थे। तो बालाजी जब खैर, तो एक बार जो है वो बालाजी के श्राद्ध दिवस की के अवसर पर कुछ लोगों को तैयार किया गया, लेकिन जो भोजन बनाया उससे 3 गुने ज्यादा लोग आ गए। तब इन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक बर्तन में थोड़ी सी उदी डाल देते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, खाने में मिलावट करते थे। ये भी यहाँ से पता चलता है कि जैसे इस्लामी लोग जो है अपना झूठा मिला देते हैं या थूक देते हैं, तो ये लोग उदी मिला देते थे। अब चलो इनका इंटेंशन अच्छा था कि शायद ये, इनके पास इतना खाना नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि उदी डाल देते हैं और बिना, और उसे वस्त्र से ढक दो और फिर बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो। तो तो इन्होंने ऐसे ही किया, तो देखा कि सब लोग जो हैं उससे निपट गए। 3 गुना ज्यादा लोग भी उस खाने से निपट गए। और शिरडी का जो एक रघु पाटिल था, वो एक बार बालाजी पाटिल के पास गया, तो उसने देखा एक सांप जो है गौशाला में घुस गया है और सारे पशु भाग रहे हैं। तो वो एक प्याले में दूध ले आया। उसे लगा कि ये सांप ही साईं बाबा है, तो उसने वो प्याला जो है वो सांप के मुंह में रख दिया और सांप जो है वो गायब हो गया। अब 36 चैप्टर में वो गोवा के जो 2 लोग हैं जो साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी आए, तो एक ने 15 रुपए की दक्षिणा, एक से उन्होंने 15 रुपए की दक्षिणा मांगी और दूसरे से 35 की। नहीं, दूसरे ने 35 की देनी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो पहले से 15 रुपए की दक्षिणा इसलिए मांगी क्योंकि उसने बहुत साल पहले जो है वो बहुत निर्धन होता था, तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर मेरे पास बहुत नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें जो है वो दे दूंगा। और उसके बाद उसकी बढ़ती चली गई पैसे, और 700 रुपए तक मासिक वेतन हो गया, लेकिन वो अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसने 15 रुपए की जो है वो दक्षिणा मांगी। जो ईश्वर, मतलब साईं बाबा अपने आप को ईश्वर समझने लगे थे, और जो कोई भी ईश्वर से प्रण करता था कि भाई मैं तुमको ईश्वर, मैं तुमको ये करूंगा, तो साईं बाबा वहां पहुंच के और ईश्वर की तरफ से वो ग्रहण कर लेते थे। तो अब ये कहानी बताते हैं कि एक वो महल में पहुंचे और विश्राम करने लगे, तो ब्राह्मण स्वामी ने उसको अच्छा भोजन दिया, फिर वो सो गए। लेकिन उसी समय जो है किसी ने सेंध लगा के और घुसकर उनकी जेब काट ली और उसके 30,000 रुपए जो है वो चुरा ले गया। और उसके बाद उनको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि यदि जो है तुम्हारा चुराया, तो तुम मेरे मेरे आदेशों को मानोगे अगर मैं तुम्हारा चुराया हुआ धन दे दूं, तो तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो, तो तुम्हारा जो है वो चुराया धन मिल जाएगा। और उसको मिल गया वो चुराया हुआ धन। तो फिर वो शिरडी आ पहुंचा, और तो ये कहानी है। अब यहाँ पर ये सब बताने कि ये कहानी जो उस आदमी की थी वो साईं बाबा अपने नाम पर कह के सुनाने लगे थे। तो वो आदमियों ने जब सुना तो उनको आंख में आंसू बहने लगे, क्योंकि ये कहानी तो उनकी थी। एक श्रीमती औरंगाबाद कर थी जो 27 वर्ष की दीर्घ अवधि के तक वो उनको संतान प्राप्त नहीं हुई थी। तो श्यामा बाबा जब एक बार गीले हाथ से तौलिया पहुंच रहे थे, तो साईं बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तो श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, यह आपने क्या उचित किया कि मेरे गाल पर चिकोटी काटे? मुझे ऐसी शरारत पसंद नहीं है जो आप इस प्रकार का आचरण करें। तो साईं बाबा ने कहा कि तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो। तो श्यामा ने कहा कि मुझे ऐसा देव चाहिए जो सदा प्यार करे और नए नए मिष्ठान खाने को दे। तब जो वो स्त्री जिसके बच्चा नहीं होता था, वो नारियल लेकर आई। तो बाबा ने कहा कि हम इसमें पानी जो है वो तो है पूरा। तो
श्यामा ने कहा कि इसे वापस कर दो ये नारियल, पर बाबा ने कहा नहीं नहीं इसे खाते हैं। तो फिर उन्होंने नारियल का तोड़ के 2 भाग किए, एक उन्होंने खाया और दूसरा भाग स्त्री को दे दिया। अब 37th चैप्टर में जो है वो चावड़ी के समारोह के बारे में बता रहे हैं कि एक समारोह निकलता था, और उस समारोह में जो बहुत तरह के पकवान बनते थे। अब थोड़ा सा बता देती हूँ। थी दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद प्रतीत होती थी, जैसे मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई है। और साईं बाबा को सुसज्जित करके और उनका घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा रहता था, और तात्या पाटिल ने उन पे सुनहरी जरी का शैला डाल दिया। वाद्य बजने लगे, लोग नृत्य कर रहे थे, चंवर लिए खड़े थे, पंखा झल रहे थे, और बापू साहब जो उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे, और ध्वनि आकाश में गूंज रही थी, और काका साहेब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। तो ऐसे उनका जो है पूरा प्रदर्शन निकलता था, सुंदर समारोह होता था। और उनको साईं बाबा को बढ़िया अंगरखा पहना के और उनको नाना प्रकार से पूजा करके स्वर्ण मुकुट पहनाते थे, और फूलों और जौहरों की मालाएं पहनाते थे, और चिलम तैयार कर देते थे, और बाबा को फूल मालाओं से लाद देते थे, और गुलाब जल इत्र आदि लगा के पुष्प वगैरह, और ये समारोह निकलता था चावड़ी में। अब 38 चैप्टर में जो है वो कि बता रहे हैं कि अन्न जो है वही ब्रह्म है, और सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उससे ही वो जीवित रहते हैं। और हमें लोगों को जो है वो भोजन कराना चाहिए, और पंगुओं को भोजन कराना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अन्नदान जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको उनकी बहुत जो है इम्पोर्टेंट जो सीख भी देती जा रही हूँ। सीख हमें हर एक से लेनी चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए, चाहे साईं बाबा कैसे भी व्यक्ति थे, पर जो सीखें हमें मिलती हैं वो हमें हर एक से लेनी चाहिए। तो उनके पास ना, साईं बाबा के पास 2 हांडियां थी। अब यहाँ पर खाने का है, ये चैप्टर पूरा खाने का है। तो वो बता रहे हैं कि साईं बाबा के पास एक हांडी में 100 लोगों का खाना बन सकता था, और दूसरी में 500। और वह कभी मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल बनाते थे, यानी बिरयानी बनाते थे, ठीक है। और दाल और मुटकुले भी बना लेते थे, और खुद ही मसाला वगैरह पीस के और ये सब करते थे। और ज्वार के आटे को पानी में उबालकर और छाछ में मिलाकर आमटी बनाते थे, और उबलती हांडी में अपना हाथ डालकर और उसे चमचे की तरह इस्तेमाल करते थे, और ना उनको कोई जलन होती थी, न चेहरे पे कोई पीड़ा। तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे, जब भोजन तैयार हो जाता था। तो आप देखें कि यहाँ पर भी वो मुसलमान तरीके से जो है फातिहा पढ़ के, यानी कि जैसे ये लोग बकरे को हलाल करते हैं तो उससे पहले कलमा पढ़ते हैं, तो इसी तरह ये फातिहा पढ़ते थे, और महासभापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रख के और गरीबों को देते थे। तो वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रसाद बांटते थे। तो यहाँ पर जो है एक अब मैं अपने विश्लेषण में एंड में बताऊंगी, जब ये मैं चैप्टर सारे खत्म कर लूंगी, तो कि ये भी एक बेकार बात है कि कोई सन्यासी जो है वो मांस पकाए और हलाल करे बकरा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अब यहाँ पे देखो कि एक बार नाना साहब चांदोरकर की साली के पति श्री बिनीवले जो है शिरडी आए, तो बाबा जो है वो बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा दीर्घ काल से तुम मेरे सानिध्य में पर आचरण ऐसा क्यों करते हो। वो क्रोधित इसलिए हो गए कि जब वो आए रास्ते में तो उन्होंने किसी को झुक के प्रणाम नहीं किया था, जो रास्ते में हमेशा करते थे। तो वो नैवेद्य भी बनाते थे, मतलब ब्रेकफास्ट को कहते हैं शायद। निम्बर के सहारे पीठ टेक कर भोजन आचरण करते थे, और भक्त की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी, और बहुत से नैवेद्य पूरी, पूरन पोली, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा, अम्बे, मोहर, भात और थाली में सजा सजा के लोग लाते थे। और वह तब जब तक नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्त प्रतीक्षा करते थे, यानी कि लोगों को वेट कराते थे वो, और वो भगवान को जो है अर्पण करके फिर ग्रहण करते थे, और छाछ और मट्ठे का प्रसाद भी देते थे।
अब 39th चैप्टर में जो है वो बता रहा है कि जो शिरडी था वो एक तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो गया था, और बाबा जो थे वो संस्कृत के ज्ञाता हैं ऐसा लोगों को पता ही नहीं था, और उन्होंने गीता के एक श्लोक का जो है संस्कृत श्लोक का अर्थ बताया था, तब लोगों को लगा कि ये तो संस्कृत भी जानते हैं। तो इसमें वो बहुत तरह का एक एक शब्द का वो दिया हुआ है। अब नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहब बूटी जो है अपने कुटुंब के साथ शिरडी में रहते थे। तो एक बार उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर एक बाड़ा होना चाहिए। तो ये श्यामा को भी यही स्वप्न आया कि बाड़ा होना चाहिए। तो साईं बाबा ने कहा कि मंदिर के पास एक बाड़ा बनवाओ, तो मैं समस्त लोगों की इच्छाएं पूरी करूंगा। तब जब वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब उन्होंने देखा कि बाड़ा बनेगा, एक कुआं बनेगा, नीचे की मंजिल, तहखाना वगैरह सब बनेगा, तो उन्होंने सोचा आंगन में एक मुरली जो है वो मुरलीधर की मूर्ति भी बननी चाहिए। तो उस समय मंदिर न बन पाए तो बाबा मर गए, और उनकी मुरलीधर की मूर्ति की बजाय बाबा की वहां पर समाधि बना दी गई। यानी कि एंड तक जो है मंदिर की स्थापना न करने की बजाय और बाबा की स्वयं समाधि बन गई, यानी कृष्ण की मूर्ति वहां लग नहीं पाई। अब 40वें अध्याय में देखते हैं कि बी वी देव ढोआणु जो मामलतदार थे, उनकी माता जो है उन्होंने 25 और 30 व्रत लिए थे, और उनका उद्यापन भी करना था। उसके लिए 100 या 200 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना था। तो उन्होंने साईं बाबा से भी सम्मिलित होने के लिए कहा। तो साईं बाबा ने कहा हाँ हाँ मैं आऊंगा, लेकिन वो बहुत देर तक वेट करते रहे पर साईं बाबा पहुंचे नहीं। उसकी बजाय एक फकीर आ गया और उसने कहा कि जो है मेरे साथ दो सन्यासी, एक आ गया, उसने कहा मेरे साथ 2 बालक और हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है उन्हें भी ले आइए। तो सन्यासी ने कहा ठीक है मैं उपस्थित हो जाऊंगा, और 12 बजे वो तीनों पहुंचे और उन्होंने खाना खाया। इसके बाद बापू साहब जोग ने बाद में जो है वो साईं बाबा को पत्र लिखा कि तो आपने तो कहा था मैं आऊंगा पर नहीं आए। तो साईं बाबा ने कहा मैं तो आया था। तब उनको लगा रे वो जो बच्चे थे और वो सन्यासी था वही थे वो। और एक बार उन्होंने हेमाड पंथ जिसने ये साईं सच्चरित लिखी है उसको जगा के कहा कि मैं दोपहर के तुम्हारे भोजन को आऊंगा। और फिर जब उस हेमाड पंथ ने सांकल खोली तो देखा 2 व्यक्ति थे, अली मोहम्मद और मौलाना इम्मू मुजावर, यानी 2 मुसलमानों को उन्होंने भेज दिया और एक बाबा का चित्र दे दिया। तो वो चित्र देखकर जो है वो बहुत द्रवित हो गए, और यही है इस चैप्टर का एंड। तो हमने ये आज के चैप्टर्स में ये देखा कि बाबा जो थे वो तो हमेशा क्रोधित के तो बहुत सारे वर्णन आए हैं, और हमने देखा कि साईं बाबा जो है वो न केवल लोगों की शक्लें बना लेते थे बल्कि वो आवाज भी निकाल लेते थे। तो उनके अंदर ये कला भी थी। और हमने देखा कि साईं बाबा लोगों से उलट काम करते थे। अगर कोई शिरडी में रहना चाहता था तो उसे वहां रहने के लिए से दूर भेज देते थे, और जो नहीं रहना चाहता था उसे जबरदस्ती वहां रोक लेते थे। और ज्यादातर लोगों को स्वप्न में दर्शन देते थे और उदी दे देकर ये लोग खाने में उदी डाल देते थे और खाने में भी मिलावट करते थे। और साईं बाबा मांस भी पकाते थे, वेजिटेरियन फूड ही नहीं मांस भी पकाते थे और मांस नियमित देते थे। और एंड में जब वो कृष्ण की मूर्ति वहां बनने की बात हुई तो उस समय जो है वो उन्होंने अपनी मर गए वो, और ये लोग मर गए कहना वर्ड न चूज करके समाधि ले लिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर उनकी समाधि बना दी गई। तो एंड तक वहां पर श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं बनी। और मुसलमानों जो लोग हैं उनको वो वहां भेज देते थे, जब खुद खाने की बजाय अन्य मुसलमानों को लोगों के घरों में भेज देते थे और कहते थे कि भाई मैं पहुंच गया हूं। तो बाबा जो थे साईं बाबा वो हिंदुओं के उत्सवों में तो शामिल होते थे, लेकिन वो अपने मस्जिद के फातिहा पढ़ना और सारे जो इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं वो सब फॉलो करते थे।
मांस बिरयानी खाना और अपने कलमा वगैरह वो सब पढ़ना, नमाज वहाँ डेली होना और मुसलमानों को वहाँ पर कार में लगाना। और हिंदुओं को जो है वो अगर वो किसी भी ईश्वर की पूजा करते थे तो साईं बाबा अपना उनका रूप धर के ये दिखाते थे कि मैं ही वो ईश्वर हूँ। चाहे वो सीतानाथ हो, चाहे शिव जी हो, हर एक का जो है वो रूप धर के और लोगों को कहते थे कि मैं ही ईश्वर हूँ और ये सब मेरे में ही है। और अगर कोई अपना प्रण करता था कि वो ईश्वर को फलाने इतने रुपए देगा, अर्पित करेगा या कुछ करेगा, तो साईं बाबा उसे अपने को अर्पित करवा देते थे, यानी कि मैं ही ईश्वर हूँ। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे। तो ये सब देख के मैं ये तो कह सकती हूँ कि साईं बाबा एक योगी थे और उनके अंदर चमत्कारी विद्याएं आ गई थी योग करने से। और लेकिन जो व्यक्ति बकरा हलाल कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, अब चूंकि हमने कुरान और हदीसें पढ़ ली हैं तो हमें पता है कि वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। और साईं बाबा उन सब फतहों को पढ़ के और ये सब काम करते थे, तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकते। वो केवल एक योगी थे और उनके पास कुछ चमत्कारिक सिद्धियां थी। बस मैं ये कह सकती हूँ। तो आशा है आपको जो है वो कुछ पता चला होगा। और मैंने बहुत पहले राहुल आर्या का देखा था वीडियो, कुछ मिनटों का, जो उसने साईं बाबा की कुछ कुछ बातें बता दी थी कि वो अपशब्द बोलते थे और गालियां देते थे, बीड़ी चिलम पीते थे और मांस खाते थे। तो और बकरा हलाल करने वाली बात ये उसने कह दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद सारी किताब पढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के और फिर समझूंगी कि साईं बाबा जो थे वो ये यकीनन ईश्वर थे कि नहीं। और मैं समझती हूँ कि वो अब हमने जो कुरान वगैरह पढ़ लिया, तो ऐसा व्यक्ति जो नमाज पढ़ने को वो करता हो और हिंदू ग्रंथों को जो है उनके वो पढ़ के और उसका धार्मिक मर्म मर्म जो है हमें ही समझा रहे हैं जैसे वो उन्होंने कहा हो। बहुत जगहों पे मैंने जहाँ पर फिलॉसफी छोड़ दी है, वहां सब धार्मिक ग्रंथ जो हिंदुओं के हैं, जैसे गीता में ये कहा है, फलाने उपनिषद में ये कहा है, तो ये सब उसमें कोटेड है। तो जो वो साईं बाबा ने तो नहीं कहा, वो हर एक चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं और वहां पर लिखा है कि गीता में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, तो उनसे अपनी बातों को जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं गीता और उपनिषद के द्वारा। और और नमाज पढ़ रहे हैं, बकरा हलाल कर रहे हैं, ये सब तो जो है वो किसी ईश्वर के कृत्य हो ही नहीं सकती। ईश्वर क्या किसी संत के भी नहीं हो सकते। और जिसने क्रोध पे ही विजय ना पाई हो, वो उनको साइकोटिक फिट्स पड़ते थे, लोग उनसे भयभीत रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बहुत ही बुरा काम करा था, जो मैंने पिछले उसमें जो एक किस्सा बताया था जिसमें कि वो अंगारों की तरह उनकी आंखें लाल हो गई और ये सब। तो ये वो अजीबो-गरीब व्यवहार करते थे और उनके जो भक्त थे वो अपोलोजेटिक होते थे उनके प्रति। आपने देखा होगा कि लोग इस्लामिस्ट कितने एक्सटेंट तक जाते हैं डिफेंड करने के लिए मोहम्मद को। तो इसी तरह साईं बाबा के जो भक्त थे जिन्होंने बहुत समय अपना बिता दिया था, तो वो साईं बाबा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें गूढ़ अर्थ ढूँढते थे। जैसे कि अगर जो शेर इतना दुर्बल था और उसने 3 बार अपनी पूँछ पटकी और मर गया, तो ये सोच रहे हैं इसमें साईं बाबा का बड़ा कमाल है कि उसने 3 बार पूँछ पटकी। अरे वो जानवर है, वो कितनी बार भी पूँछ पटकेगा और वो इतना दुर्बल और बूढ़ा था कि वो मर ही गया। तो ये ये कोई चमत्कार नहीं। बहुत सारे चमत्कारों को कुछ तो है कि स्वप्न में आना और ये सब, एक्चुअली में दिन में हम जिसके बारे में सोचते हैं वही व्यक्ति हमें सपने में आता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड वही देखता है जो हम दिन भर में पढ़ते हैं और सोचते हैं। तो लोग साईं बाबा के बारे में सोचते थे और ये स्वप्न उनको में आते थे, आवाज बना लेते थे। अगर आप मेडिटेशन करें तो आपको बहुत सारी चमत्कारिक विद्याएं जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। तो इन्होंने बहुत जो है 12 वर्ष तक जो है इन्होंने जो है जाप और तप किया था, तो इस वजह से ये अ, इनके अंदर इस तरह की विद्याएं थी कि दूसरे की आवाज निकालना, दूसरे का फॉर्म बना लेना। और हाँ, बाबा मांसाहारी थे। बाबा और खुद वो मांस बनाते थे। ये भी नहीं कि कोई और बनाता, वो खुद पीसते थे और खुद सब कुछ करते थे।
और मसाले वसाले लाके खुद मांस बनाते थे और अपना हाथ उसमें चमचे की तरह डाल लेते थे। अब मैं देखती हूँ कि आपके ये नोट्स पढ़ लेती हूँ। नमस्ते टेक पैरा जी, हैप्पी न्यू ईयर सभी मित्रों को, तथाकथित नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको भी। सचिन मिश्रा जी नमस्ते, सेफ्टी एक ही है, आपको भी नमस्ते और हैप्पी न्यू ईयर। और अब ये मत पूछना ये मैंने कैसे किया, इसने उल्टा उल्टा लिखा है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, लाइक एंड शेयर, हाँ वो तो आप बिल्कुल करें मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आप प्लीज ये इंफॉर्मेशन कि साईं बाबा कैसे थे, ये आप एटलीस्ट 2 लोगों को अपने जरूर बताएं आज जाके। नव वर्ष में आप ये प्रण कर लें कि मेरा कोई भी वीडियो देखें तो उसका सार जो है या उसकी जो मोटी मोटी बात है वो आप आगे 2 लोगों को प्लीज ये करें। और अगर वो इंटरेस्टेड हो तो उन्हें मेरा वीडियो जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दें। पर मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको ये जरूर करना है। मैं ये सपोर्ट आपसे मांगती हूँ, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। और नरेंद्र कुमार जी आपको भी नमस्ते। ऐसे जादू टोना करने वालों को आजकल मजारों पर आम बात है। हाँ, ये लोग करते हैं इस तरह का काम। आप बाबा के चमत्कारों के पोल भी खोलना, कैसे होते हैं ये चमत्कार। भाई मैं समझती हूँ कुछ चमत्कार तो होते होंगे, पर बहुतों को ये ऐसे लिख देते हैं कि ये चमत्कार है, जबकि ये कोई चमत्कार नहीं है। जैसे किसी को उसने सांप ने काट लिया, तो ये हमें पहले से ही पता है कि जो सांप को अगर किसी ने काट लिया है तो उसे सोने मत दो। तो एक बार में तो उन्होंने ये कहा कि तुम ठीक से खाओ पियो और कुछ भी मत करो और सोना मत, बस तो वो जीवित रहा। तो ये तो वाली बात है। तो कई जगहों पर इन्होंने जो है वो इस तरह से चमत्कार दिए हैं जो कि स्पष्ट ही नहीं है। अब जैसे एपिलेप्सी का फिट पड़ता है तो थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसमें साईं बाबा ने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो एपिलेप्सी का फिट थोड़े मेरे मेरे किसी रिलेटिव को भी था और मैं पहले बहुत डर गई थी कि ये क्या चीज है, और मुंह से झाग निकलने लगा और मेरी तो बड़ी जोर से चीख निकल गई। मैंने तो ऐसा कभी किसी को देखा ही नहीं था। पर जब उनको थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई और फिर इसके बाद हम कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें सुनाई नहीं देता, और थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आता है तो उन्हें याद नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ था। तो ये एक नर्वस उसमें जाकर वो मेडिसिन लेती हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं। तो उनको फिर कोई फिट वगैरह नहीं पड़ते थे। तो इसमें तो उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि कुछ दिया उसे, उदी पिला दी उसे, मतलब भस्म। अब भस्म जो है वो पिलाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। वो व्यक्ति को फिट थोड़ी देर के लिए पड़ता है, इसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो हमेशा के लिए जो है वो उनको फिर कभी फिट नहीं पड़े। ये सब कोई डिटेल्स नहीं दी है। उस समय टेम्पररी वो स्वस्थ हो गए या कष्ट भूल गए। एक और जगह पे चमत्कार में लिखा कि वो अपने कष्ट भूल गए। ये नहीं लिखा कि वो फिर वो उनको कष्टदायी जो सपने में उनके पिता आके गालियां देते थे वो चीज दोबारा दिखी कि नहीं, ये नहीं स्पष्ट लिखा। ये लिखा कि फिर वो अपने कष्टों को भूल गए जब बाबा ने उन्हें उदी पिला दी। तो कष्टों को भूल गए। अब मान लो किसी को स्वप्न आते हैं और फिर उनको बाद में जो है वो नहीं सोचते सपनों के बारे में और नहीं चिंतित होते, ये होना एक अलग बात है और स्वप्न ना आना एक अलग बात है। तो ऐसे इन्होंने कहीं कितनी जगहों पर गोलमोल कर दिया है। खैर, अगर आप मेरी किसी बात से पे डिस्कशन करना चाहते हो या कोई बात को रिफ्यूट करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। मैम आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य चैनल पर भी ज़रूर आइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको चैनल के बारे में जान सकें। हाँ, पर मैं किसके चैनल पे आऊँ? एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो केवल मुसलमानों को इनवाइट करते हैं, सनातनियों को नहीं। तो इसलिए मुझे कौन इनवाइट करेगा? ना मेरे पास कोई एक्स मुस्लिम सॉब स्टोरी है कि मतलब मैं कि पहले मुसलमान थी तो मेरे साथ ये हुआ, तो जो लोग मेरे में इंटरेस्टेड हों। तो मुझे कौन इनवाइट करेगा? मैं कालिदासी को ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, नीरज अत्री जी को भी मैंने एक बार लिखा था। और और मैं किसके साथ आ सकती हूँ? मुसलमानों के साथ तो नहीं आ सकती क्योंकि वो मुस्लिम कॉलर्स को ही लेते हैं। तो एनीवेज, अब मेरा
मेरे पास 20 मिनट्स हैं, फिर मैं तोरा पे एक शॉर्ट वीडियो करूंगी 15-20 मिनट का, जो अभी शुरू होने वाला है 20 मिनट के अंदर। अल्मोसो जी के चैनल पे आइए, पर अल्मोसो जी ने मेरे को कोई मेरे पास उनका कोई ईमेल अकाउंट नहीं है, ना उन्होंने मुझे कोई कांटेक्ट किया है, तो मैं क्या बता सकती हूँ फिर। एक्स मुस्लिम समीर जी को बता दीजिए कि वो मेरे चैनल पे आए, तो मैं एक इंटरव्यू ले सकती हूँ उनका अपने चैनल पे। बाकी मेरे पास किसी के ईमेल और कांटेक्ट नंबर्स नहीं है, और ना ही वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो आप लोगों का दिन शुभ बीते, हैप्पी न्यू ईयर वेस्टर्न हिसाब से। और मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, मैं कोई जॉब भी नहीं कर रही हूँ आजकल, और मैंने सोचा भाई आज मैं कुछ रंग बिरंगे कपड़े पहन लूं और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लूं इस तरह से आप लोगों के साथ। और मैं तो अकेली ही थी, न्यू ईयर पे कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड भी काम पे गए थे। तो फिर मैं मेरा एक फेसबुक पे पेज है प्रीति निगम 07, और मैं एक महीने से ब्लॉक थी फेसबुक पे, और वो कल शायद मेरा ब्लॉक खत्म होगा। तो फिर मैं उस पे भी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। मैंने अपना फेसबुक प्रोफाइल जो है वो भी पब्लिक कर दिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे वीडियोस। ठीक है, आपका धन्यवाद। और मेरे पास खाली थोड़े से 20 मिनट्स हैं नेक्स्ट लाइव करने के लिए तोरा के ऊपर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप अगर जानना चाहते हो तोरा की आउटलाइन कि उसमें क्या है, तो वो आप स्टे ट्यून्ड। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी, 15-20 मिनट्स में उसे ख़त्म कर दूंगी, 15 मिनट्स के अंदर, शायद छोटा सा है। ओके फिर, थैंक यू, थैंक यू। ओके फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से तोरा के लाइव में। और प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन आगे 2 लोगों को ज़रूर पास ऑन करिए। आपका दिन शुभ बीते, धन्यवाद। हाँ, ई टू जेड कयामत तक आपका तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये योगी नहीं भोगी था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये योगी तो है, लेकिन ये इस्लाम को नहीं छोड़ा इसने, और ये मुसलमान ही बना रहा था सारे हिंदुओं के गढ़ में जाकर, जहां पर लोग रोज सनातन की ग्रंथ पढ़ते हैं। इतने भयंकर जो है सनातनी हैं, उनके बीच इसने कैसे एक रूप धरा, और हिंदू करके, और हिंदुओं को दिखाया कि मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, और उनको उनके ईश्वरों से अलग पूजा न करके कि यही सबका ईश्वर है, और यही सबके रूप बना लेता है। ये इसने बहुत बड़ी चाल चली है। आप लोगों का देखने का बहुत धन्यवाद, और आपका दिन अच्छा बीते। बाय।